कांग्रेस नेता सचिन पायलट एवं राजस्थान के सवाईमाधोपुर विधानसभा से पूर्व विधायक दानिश अबरार काफी समय बाद एक मंच पर नजर आए। मौका था टोंक सवाईमाधोपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी हरीश मीणा की नामांकन रैली का। रैली को पूर्व विधायक दानिश अबरार ने संबोधित किया। इसमें बोले कि हर बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी सवाईमाधोपुर से तो जीतता है, लेकिन टोंक में आकर हार जाता है। इसलिए टोंक जिले की जनता भी कांग्रेस प्रत्याशी को जिताकर भेजे। अबरार के संबोधन के बाद सचिन पायलट ने जनता को संबोधित किया। इसमें उन्होंने दानिश अबरार की बात पर मुहर लगाते हुए किया कि दानिश अबरार दहाड़कर बोल रहे थे और ठीक बोल रहे थे कि सवाईमाधोपुर से कांग्रेस प्रत्याशी जीतकर आता है, लेकिन टोंक में आकर मामला बराबर हो जाता है। इसके अलावा भी कार्यकर्ताओं व जनता से अपील की। अबरार को आप हमारे मेहमान कहकर भी संबोधित किया। देखिए पूरा वीडियो। दूसरे वाला नहीं बचेगा। इससे बड़ी सरकारें पहले हुई हैं। राजीव गांधी जी के 425 सांसद जीत कर गए थे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम बीजेपी मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। कभी प्रतिशोध की भावना से काम नहीं किया, बदले की भावना से काम नहीं किया। आक्रमण की राजनीति, दबाव की राजनीति, ये देश में कभी परंपरा रही नहीं। अरे गैर कांग्रेस सरकारें भी देश में आई, उनको भी जनता ने वोट डाले थे, लेकिन ऐसा वातावरण जो 10 साल में हुआ हमने कभी देखा नहीं। आपके दल के नेता उनके मंत्रियों के पुत्र किसानों पे गाड़ी से उनको कुचल रहे, आप कुछ नहीं करो। आपके दल के सांसद उन पर आरोप लगे यौन शोषण के, हमारी बच्चियां दिल्ली में धरने लेती रही महीनों तक, उनका कुछ नहीं हो। किसान आत्महत्या करें, आप पे कोई जुड़ी रहेगी। आप जानबूझकर लोगों की आवाज दबाना चाहते हो, और अगर विपक्ष कुछ बोलता है तो इनकम टैक्स है, ईडी है, सीबीआई है, पुलिस है, छापे, नोटिस, चरित्र हनन करने की, मीडिया में खबर उछालने की। ये वातावरण जो बना है साथियों, ये हरीश मीणा जी के संसद तक पहुंचने का चुनाव नहीं। ये चुनाव इस देश में गहरी जड़ों वाला जो लोकतंत्र है उसको सुरक्षित करने का चुनाव है। ये चुनाव किसी को प्रधानमंत्री बनाने या ना बनाने का चुनाव नहीं। ये चुनाव इंडिया अलायंस और एनडीए का नहीं। ये चुनाव इस देश में जो जमहूरियत है, इस देश में बोलने की, कहने की जो आजादी है, संविधान हम सबको आजादी देता है। 140 करोड़ देश में मुल्क में लोग रहते हैं, सब बराबर के इंसान हैं। मणिपुर में जो घटना हो रही है, हमारी यात्रा मणिपुर में हमने क्यों शुरू करी? वहां पे भी भारत के नागरिक रहते हैं, उनका शोषण हो, हत्या हो, बलात्कार हो, हिंसा हो, उनके को पूछने वाला नहीं है, क्योंकि उस राज्य में सिर्फ 1 या 2 लोकसभा सीटें हैं। ऐसा वातावरण बना है देश में। इसलिए आपसे आग्रह कर रहा हूं, अपने भविष्य के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए गंभीरता से सोचना पड़ेगा। अपने वोट का सदुपयोग करना पड़ेगा। हर जगह जाके इस बात को बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार 25 के 25 सांसद आपने जिता दिए। यहां से भी बीजेपी जीत कर गई, 2014 में बीजेपी जीत कर गई। अब आप लोग तुलना कर लो विचारधारा की, पृष्ठभूमि की, उम्मीदवार की, सोच की, कार्यशैली की। हमारी सरकार थी, हमने कानून बनाए, नरेगा का कानून बनाया। इस दुनिया में 200 मुल्क हैं, किसी देश में ऐसा कानून नहीं है कि रोजगार का अधिकार संविधान ने नहीं दिया, अब कोई सरकार छीन नहीं सकती। खाद्य सुरक्षा का आधार, शिक्षा का आधार, दलितों का, गरीबों का, किसानों का, महिलाओं को दान करने के कानून मनमोहन सिंह जी ने बनाए। आप तुलना करो, और इसलिए 26 तारीख को जो वोट पड़ेगा वो निर्णायक वोट होगा। आज हरीश मीणा जी को उम्मीदवार बनाया, मन से दानिश अबरार जी बोल रहे थे, बेचारे ना खाए हैं ना पानी पिए हैं, रोजों में है, फिर भी दहाड़ दहाड़ के बोल रहे थे और ठीक बोल रहे थे। माधवपुर से अपन जीत कर आते हैं और टोंक में आके यहाँ मामला बराबर हो जाता है। तो आप सबकी जिम्मेदारी है। ये चुनाव हरीश मीणा जी का चुनाव नहीं है। पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि राजस्थान में क्या होगा, और पूरा राजस्थान देख रहा है कि टोंक माधवपुर में क्या होगा। इसलिए मेरा आप सबसे आह्वान है, ये छोटी मोटी टोका टाकी चलती रहती है, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में सिर्फ हरीश मीणा जी चुनाव नहीं लड़ रहे। जितने लोग मंच पर बैठे हैं, हम सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं।
और जो वोट पड़ेगा वो सिर्फ हरीश मीणा जी को नहीं पड़ेगा, वोट मुझे भी पड़ेगा, मंच पे तमाम नेताओं को पड़ेगा। इसलिए आप सब लोग ये जानबूझ के चर्चा करते हैं, फलाना उस जाति का है, उस धर्म का है, उस गोत्र का है, उस समाज का है। अरे 20-22 लाख लोग रहते हैं, ऐसा कौन सा समाज है जो इस दोनों जिलों में नहीं है? सब धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। जो सांसद बनकर जाएगा वो सबकी सेवा करेगा, लेकिन सेवा करने का भाव होना चाहिए। मुझे फक्र इस बात का है, हरीश मीणा जी विधायक भी रहे, सांसद भी रहे, लेकिन इनके दामन पर कोई छीटा नहीं है, कोई उंगली नहीं उठा सकता कि इनके कार्यकाल में कभी कोई ऐसा काम हो गया हो। इसलिए भाइयों, बहनों और बुजुर्गों, कमर कस लो, हर चुनाव चुनौती होती है। और हमारे सभी नेता बैठे हैं, रामकेश जिंद्रा जी, अशोक बैरवा साहब, दानिश अबरार जी, हमारे मेहमान हैं। आज तो ये माधोपुर से आए हैं। अब इन्होंने एक खुली चुनौती दी है, देखना पड़ेगा जीतने वाला कौन सा जिला होगा। और देखो दुविधा क्या है, लीची का गांव तो माधोपुर पड़ता है और विधायक हमारे जिले से हैं, सारे समीकरण बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं। जो कोई भी नेता अपना भविष्य जनता में तलाशता है, उसको ईमानदारी से अपने अपने बूथों पे, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने इलाके में जाकर कांग्रेस के लिए, अपने लिए, हरीश जी के लिए वोट मांगना है। और मैं जानता हूं बदलाव ये प्रदेश चाहता है, पूरा देश बदलाव चाहता है। आप अखबारों में, व्हाट्सएप में, मीडिया में, इश्तिहारों में जो आता है उसको भूल जाओ। आप तो अपने अंतरात्मा में झांक कर पूछो कि 10 सालों में हमको क्या मिला, क्या छूटा। आप सबको याद होगा ये चंडीगढ़ में